है फौत हो जाना, इंतकाल कर जाना। वफात का माना होता है इंतकाल कर जाना, फौत हो जाना। तो हम नबी के इंतकाल करने की, नबी के दुनिया से जाने की खुशी नहीं मनाते हैं, बल्कि नबी के आने की खुशी मनाते हैं। तो ये जो 12 वफात होता है, ये 12 वफात नहीं कहना है, मिलादुन नबी कहना है। क्या कहना है? मिलादुन नबी। सुन्नी जो खुशी मनाता है वो नबी के आने की खुशी मनाता है, ना कि नबी के जाने की खुशी मनाता है। अभी इस पर बड़े इख्तलाफ चल रहे हैं पूरी दुनिया भर में, इस पर बड़ी बहसें, बड़े मुनाजरे हो रहे हैं दुनिया भर में, बड़े मामलात हैं। इसलिए कि आज दुनिया के हालात ये हैं कि अगर कहीं कुछ भी हो तो किसी को कोई टेंशन नहीं है। अगर नबी का मिलाद मना लो तो वो जो कुर्ता पहनते हैं, वो जो पैजामा पहनते हैं, वो जो टोपी ओढ़ते हैं, वो जो दाढ़ी रखते हैं, वो जो नमाजें पढ़ते हैं, वो जो कुरान पढ़ते हैं, अगर नबी का मिलाद कर लो तो वो ही कहते हैं सबूत लाओ। सबूत कहां से है? सबूत लाओ। नबी का मिलाद कर रहे हो, सबूत। जलसा कर रहे हो, सबूत। अरे यार, हमने कहा तुम तो जाहिरी तौर पे दिखने में ऐसा लगते थे कि जैसे तुम भी अपने वाले हो गए, लेकिन यार गैरों ने नहीं मांगा, तूने मांगा। मांगना गैरों को चाहिए था। कारी उमर साहब, मांगना गैरों को चाहिए था और तू मांग रहा सबूत। तो पता ये चला कि सबूत वही मांगेगा कि जिसके अकीदे का कोई सबूत ना हो। वरना नबी की अगर आने की कोई खुशी मना रहा है तो भाई ये कैसा भी काम है, लेकिन है तो नबी के आने की खुशी में जलसा, है तो नबी के आने की खुशी में जुलूस, है तो नबी के आने की खुशी में मगन। तो इसमें सबूत किस बात का मांग रहे हो कि ये मिलाद का सबूत दो? सबूत तो हम कुरान से भी दे सकते हैं और हदीस से भी दे सकते हैं, मगर अब हम एक बात अगर ये पूछ ले उनसे, ये खुद ही गलत है। अगर ये खुद सही होता तो खुदा की कसम ये गलत ना ठहराता। एक मौलवी है हमारे पड़ोसी मुल्क का, और पड़ोसी मुल्क का मौलवी है, नाम है उसका तारिक मसूद। इतना मशहूर आदमी, इतना मशहूर आदमी पूरी दुनिया में सुना जाता, और हमारे सुन्नी नौजवान भी बहुत सुनते, इन्हें पता ही नहीं कि सुनना किसे है और सुनना किसे नहीं है। इसीलिए तो कहता हूं कि यूट्यूब पे एकदम भरोसा ना कर लिया करो, इसलिए कि यूट्यूब पे पता नहीं कि किसकी हकीकत क्या है। तूने 8 या 10 मिनट की क्लिप सुन ली तो इससे ये पता नहीं लगा सकता कि ये बोलने वाला आदमी अच्छा है कि गलत है। बाकी यूट्यूब पे सुना और अपने जो उलामा इलाके के हैं उनको अहमियत नहीं देता। मैंने यूट्यूब पे ऐसा सुना है, यूट्यूब पे ऐसा सुना है। अरे यूट्यूब पे तो वो भी आ रहे जिनकी कोई औकात और हकीकत नहीं है। यूट्यूब पे तुम चैनल बना लो, तुम चैनल बना कर तुम खुद डालने लगो, जो चाहो वो डाल दो। हर वक्त यूट्यूब वाले पर आपको एकदम ईमान नहीं लाना, एकदम उसकी बात पर यकीन नहीं करना। पहले उलमा से तहकीक कर ले। अल्लाह की कसम, मदीने के मुस्तफा के कल्चर को अपना के देख, मेरे नबी का पहनावा अपना के देख, ना यहाँ शर्म आएगी ना मरने के बाद शर्म आएगी। वाह 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 वाह, बेशक। ना यहाँ शर्मिंदा होगा ना वहाँ शर्मिंदा होगा। लेकिन मसला ये है कि आज पता नहीं क्यों हम भाग रहे हैं इधर। कितना भागोगे तुम इस कल्चर की तरफ, कितना भागोगे? आओ मैं बताता हूं। अगर दुनिया का कोई इंसान तुझसे ये कहे कि दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली, और मुसलमान तो किसकी बात करता है, तो किस इस्लाम की बात करता है? दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली कि चांद पे चली गई और तू अभी 1400 साल पुरानी बातों में लगा है। तो जवाब दे देना, ये दुनिया के इंसान कान खोल के सुन ले, यही तो कमाल है मेरे इस्लाम में, यही तो कमाल है मेरे मजहब में कि 1400 साल हो गए मगर फिर भी इसका कोई काम पुराना नजर नहीं आता है। मजहब इस्लाम पे जब भी अमल करो तो खुदा की कसम जब भी मजा आता है वो कभी पुराना ही नहीं लगता है। ये जलसे में आने वालों सुनो, अगर कोई तुमसे की मेमोरी में बनाओ वीडियो, लाइव सुनो, ओरिजिनल सुनो। अब भी मोबाइल में देखते रह जाओगे तो फायदा क्या होगा तुम्हारा? जी, नबी के साथ सारे सहाबा हजरत जाबिर के घर तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताऊं, जगह कम है ना, उसकी किल्लत की परेशानी हो रही है। मैं आपसे कह रहा था ना। हाँ, अरे खड़े रहने दो यार, जैसे खड़े हैं बड़ा डिस्टर्ब होगा, बहुत डिस्टर्ब होगा, बहुत डिस्टर्ब होगा।
खड़े रहने दो, ए भाई बस बस रहने दो, बहुत डिस्टर्ब होगा, बस 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 रहने दो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बर्दाश्त करो, अब जगह तो कम है ही, मैं तो पहले ही कह रहा था ये बेचारे पीछे हटेंगे तो इन्हें कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए अब जैसे है वैसे ही सुनते रहो, मेरी बात बिल्कुल जम गई है इस वक्त, और जहां मैं लेके जाना चाहता था मुकम्मल उस रास्ते पे हम सब चल रहे हैं, और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब नहीं। तब जो एक बार बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ाई जाए बात जी, बढ़े आगे, इजाजत है, खड़े वालों इजाजत है, तो सुने, सारे सहाबा आए मगर बगैर दावत का कोई नहीं है, आए सब दावत के। तो आप कहोगे जाबिर ने तो नहीं की दावत, तो जाबिर कौन होते हैं? जाबिर के नबी ने दावत कर दी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बगैर अल्लाह। दावत के नहीं आए। हम जो ये होटलों में होता ना, शादियां होती हैं तो कुछ दावत के कर बगैर दावत के भी पहुंच जाते हैं, ना जाया करो, दावत हो तभी जाओ, इसलिए कि घर वाले ने जिसको दावत दिया है उसी का खाना जायज है, जिसको दावत नहीं दिया उसका खाना जायज नहीं है। आ गए सारे सहाबा मगर आए सब दावत के हैं, घर वाले ने नहीं की तो क्या हुआ, जो घर का मालिक है उसने तो कर दी। जी, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हमारी अल्लाह। तो जानों के मालिक मेरे नबी हैं, हमारे तो घरों के बेशक, मालिक मेरे नबी हैं बेशक। यार, हमारे तो माल के मालिक भी मेरे नबी हैं। वाह बोलो बोलो, है कि नहीं है? जी, ये जान नबी, जितना तुम्हारा दिल करे शोर मचाना, थोड़ी देर और हूं, और फिर तुम ही कहोगे हजरत और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, हाँ और बढ़ा दो, बोलो खत्म कर दूं या बढ़ा दूं? हैं? अच्छा तो इन्हें छुपा दो, सुभान अल्लाह। अब तवज्जो, मैंने मना कर दिया, अब आप नहीं करो, अब आप बोलोगे तो फिर वो होगा। नबी की, अली की आंखें दुखी है, आंसू बेचश्म लगाए, नबी ने बुलाया, मना नहीं किया, ये नहीं कहा कि मैं आ जाऊंगा, नहीं, अभी हुक्म, अभी चल दिए, अभी चल दिए। और जैसे ही मौला अली नबी की बारगाह में आए, आंखें खोलने में परेशानी थी, आंखें दुख आई थी, जलन थी, चुभन थी, नबी ने झंडा थमा दिया, अर्ज की आका क्या है? कहा आज झंडा अली तुम्हारे हाथ में होगा, आज यहां से इस्लामी बटालियन के सिपा सालार तुम होगे, इस्लामी लश्कर के सिपा सालार तुम होगे, आज खैबर पे चढ़ाई करना है, आज खैबर पे इस्लाम का झंडा लहराना है, आज खैबर को फतेह करके आना है। अर्ज की आका अगर आप कहें तो खैबर अली दुनिया पे इस्लाम का झंडा लहरा दे। आहा, आका क्या करना कहा? खैबर पे चढ़ाई करना कहा, या रसूल अल्लाह लब्बैक, अली हाजिर है, मैं चढ़ाई कर दूंगा। पहले हाँ कर ली, अपनी परेशानी पहले नहीं बताई, ये भी सुन लीजिए, आती पहले बताता ना, अपनी परेशानी नहीं, पहले आका की बात सुनी, कहा खैबर पे चढ़ाई करना है, इस्लाम का झंडा लहराना है। अर्ज की आका मुझे कबूल है, जिम्मेदारी आपने दी है। अली कम है, एक शख्स ना नबी की बारगाह में आया, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आया, रोने लगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया रोता क्यों है? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह कुछ ऐसे हैं, याद करता हूं तो मुझे रोना आता है। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया बता तो तेरे गुनाह क्या? कहने लगा आका शर्म आती है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐसे कौन से गुनाह है जो बताने में इतनी शर्म आती है? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह ये जब की बात है कि जब दुनिया में इस्लाम ना आया था। आका ये जब की बात है कि जब दुनिया में कुरान नहीं आया था। मेरा एक काम ये था कि मैं जिंदा बेटियों को कब्र में दफन कर दिया करता था। मैंने 99 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया था। कितनियों को भाइयों? जोर से बोलो, कितनियों को? या रसूल अल्लाह मैं उजरत लेता था, उसके बाप से तय करता था, जैसे किसी की सुपारी तय हो जाती है ना, ऐसे मैं तय करता था और उसकी बेटी को मैं दफन कर दिया करता था, उसकी कीमत ले लिया करता था। या रसूल अल्लाह एक शख्स मेरे पास आया, कहने लगा मेरी एक बेटी है, उसे दफन करने का क्या लेगा? मैंने कीमत तय कर ली। बस ये 2 से 5 मिनट की बात है, बस मोहब्बत से सुनना। आका मैंने कीमत तय कर ली। या रसूल अल्लाह मैंने उससे पूछी बता बेटी कितनी बड़ी है तेरी? कहने लगा 5 साल की। मैंने कहा 5 साल की बेटी को मुझसे क्यों दफन कराता? नाजुक है, छोटी है, बच्ची है।
कलाई पकड़ के मरोड़ देगा, गर्दन पकड़ के मरोड़ देगा, तू ही ना दफन कर दे उसको। मैं तो उन बेटियों को दफन करता हूँ जो बाप दफन नहीं कर पाते। कहने लगा यार क्या करूँ, बात तो यही है, मैं भी अपनी 5 साल बेटी को दफन नहीं कर पाता। क्यों? कहने लगा वो मुझसे प्यार ही इतना करती है कि उसके प्यार के सामने मेरे हाथों में जंजीरें पड़ जाती है। और ये जलसे में आने वालों तुम तजर्बा करना, बेटियां खुदा की कसम बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं। सच्ची बात। दोनों हाथों से इस जल्लाद ने जब उसके सर पे कुदाल मारी होगी तो बताओ उस सर का क्या हाल हुआ होगा। अर्ज करता या का सर फट गया, खुल गया सर, सर से खून निकला, बच्ची बेहोश हो गई। लेकिन बेहोश होने से पहले लड़की ने एक जुमला बोला था, जिस जुमले ने मेरे वजूद को कपा दिया था, जिस जुमले को सुन के मेरे हाथों से कुदाल गिर गई थी। मेरे मुस्तफा फरमाते वो जुमला क्या था? अर्ज की आका, वो लड़की बेहोश होती कुदाल की चोट खाकर, इससे पहले उसकी जबान से जुमला निकला था, ए परवरदिगार तेरा वो रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम साहब। बस बस नारा नहीं। ए मौला, लड़की की चीख निकली, एक जुमला बोला, मौला वो तेरा बरकत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा